लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जन शास्त्र रतन, हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री पुरुषोत्तम मुनि जी पाठ पर शोभायमान, वरिष्ठ उप प्रवर्तनी प्रतिभा संपन्न महासाध्वी डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब, आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब एवं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी मधुर गायिका श्री पूर्णिमा जी महाराज साहब, समस्त समादरणीय भक्ति स्वरूप महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। वर्ष का अंतिम दिन लौकिक मान्यता के अनुसार, और इस आत्मा ने एक दो नहीं अनंत ऐसे वर्ष बिता दिए, मगर कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि नजर तो मिली, नजरिया नहीं मिला। और उस नजरिए को, उस एस्पेक्ट को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए दृष्टि संपन्न होना बहुत जरूरी है। और दृष्टि संपन्न का मतलब, यदि अपनी आंखें नहीं है तो उस व्यक्ति को फॉलो करो जो आंखों वाला है। तो आंखों से संपूर्ण प्रज्ञा से जो संपन्न है वह है केवल ज्ञानी और केवल दर्शन वाले। और उन्हीं के बताए हुए महामार्ग को सुनने का, समझाने का, समझने का प्रयास हम सभी श्रीमद् समवायांग सूत्र के 32वें समवाय के प्रकाश में कर रहे हैं। तो उन 32 बातों में आज 22वां पॉइंट है, सब काम विरतया। सब काम विरतया, सभी कामनाओं से विरक्ति का भाव। सभी कामनाओं से विरक्ति का भाव शांति का सन्मार्ग है, शांति को पाने का उपाय है, शांति से जुड़ने का माध्यम है। तो सर्व काम विरतया, सर्व का मतलब, सर्व का मतलब सारा, सारा मतलब टोटल, टोटल मतलब पूरे का पूरा। एक दो कामना नहीं, कामना का मतलब इच्छा, विरक्ति का मतलब अनासक्ति, विरक्ति का मतलब अनासक्ति। एक शब्द है आसक्ति, एक शब्द है अनासक्ति। तो जहाँ आसक्ति है, जहाँ अपनत्व है, जहाँ मेरापन है, जहाँ पर तुम पॉजेसिव हो, तो याद रखना तुम उसे छोड़ नहीं सकते, तुम उसे छोड़ नहीं सकते। क्योंकि जिसको छोड़ना है
उसे छोड़ते वक्त यदि तुम तकलीफ का अनुभव कर रहे हो तो याद रखना तुम अपने भविष्य को भी दुविधा में, दुख में बनाओगे और अपने वर्तमान को भी दुख में ही बनाओगे। तो जिसे छोड़ना पड़े, क्योंकि जिंदगी में बहुत बार उन लोगों को छोड़ना पड़ता है जिन लोगों के बिना तुम जी नहीं पाते, और कई बार वो लोग तुम्हें छोड़ करके चले जाते हैं जो तुम्हारी आशाओं के आधार होते हैं। तो यहाँ भगवान शांति का उपाय समझा रहे हैं। सभी कामनाओं से विरक्त हो जाना। विरक्त मीन्स अनासक्त। अनासक्त मतलब किसी के साथ चिपकाव नहीं रखना। क्या नहीं रखना? नॉन स्टिकी पैन की तरह बन जाना। नॉन स्टिकी पैन की तरह बनोगे तो कभी जब आसक्त नहीं हुए तो उससे अलग होने में भी कोई वेदना की, छटपटाहट की अनुभूति नहीं होगी। तो भगवान का कहना, तुम त्यागी तभी बन पाओगे जब अनासक्ति होगी। त्यागी कब बन पाओगे? जब अनासक्ति होगी। क्योंकि जिस वस्तु के प्रति तुम्हारा आसक्ति का भाव है, मेरेपन की बुद्धि है, उस वस्तु का तुम त्याग नहीं कर पाओगे। और आप कह सकते हैं महाराज हम लोग तो त्याग तो करते हैं मगर आसक्ति तो कौन सी छूटी होती है। मगर ये बाहर के त्याग भी उस आसक्ति को कम करने के लिए ही किए जाते हैं कि हमारी आसक्ति, अटैचमेंट वो कम हो। कम किस लिए हो? क्योंकि जितनी जितनी आसक्ति उतना उतना दुख। दुख से मुक्ति का उपाय अनासक्ति। और जहाँ अनासक्ति है वहाँ त्याग है। हो सकता है वो चीज़ तुम्हारे पास है मगर होने के बावजूद भी तुम त्यागी हो। मगर कब त्यागी हो? यदि उस वस्तु के प्रति तुम्हारा अपनत्व, ममत्व, मेरापन ऐसा कुछ भी नहीं है। और भगवान कह रहे हैं सभी कामनाओं का त्याग करना ही सर्व काम विरक्ति है। तो अब काम शब्द है यहाँ पर, सर्व काम मतलब सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग करना। कामना का मतलब लालसा भी होता है, कामना का मतलब डिज़ायर भी होता है, कामना का मतलब इच्छा भी होता है, कामना का मतलब वासना भी होता है, क्रेविंग भी होता है, तड़प भी होती है। तो सब प्रकार की उन इच्छाओं का त्याग करना जो इन रिजल्ट, परिणाम में आत्मा को दुख देने वाली, डुबाने वाली। तो शास्त्रों में ऐसी 10 कामनाओं का वर्णन आता है। कितनी? अब मोक्ष की कामना करना भी तो कामना है, कर्म मेरे कट जाए ये भी तो कामना है। मगर एक कामना ऐसी कि जिसकी कामना और जिसकी प्राप्ति के बाद कोई कामना शेष ना रहे। और एक कामना ऐसी कि एक कामना पूरी होती है, फिर रक्त बीज राक्षस की तरह एक सिर कटता है, कई 10 सिर नहीं पैदा हो जाते। अर्थात अपनी कामनाओं को इसलिए त्यागना कि मेरी नई कामना पैदा ना हो। दुनिया में तो होता ना पंडा पंडारिया किन्ना को पार, एक मुठ चक ले दूजी तैयार, एक काम होता है दूसरा तैयार हो जाता है। मगर भगवान ने कहा कि तुम्हारी समस्त कामनाएं समाप्त हो जाए, उसकी कामना करना बुरा नहीं। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके बूटे हरे कर देंदा, पौंदे पौंदे सुके हो केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे, हो केड़ा माले बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बुलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। सर्व काम विरक्तता। विरक्ति का मतलब किसी वस्तु से जब तुम्हारा मन भर जाता है, जब मन भर जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, उस चीज़ को छोड़ देता है। एक तो ये पॉइंट है, किसी चीज़ का इतना सेवन किया व्यक्ति कहता है मैं तो अक गया, जब इसको तो छोड़ दूंगा। एक पॉइंट तो यह, एक नज़रिया तो यह है। और दूसरा नज़रिया है कि कितना भी इन चीज़ों का भोग कर लो, मन कभी भरने वाला, जब भरने वाला ही नहीं है तो वाई टू फॉलो द पाथ ऑफ स्टुपिडिटी, फिर इस पागलपन के रास्ते पे क्यों चला जाए। जब मन भरेगा नहीं तो समझदारी किसमें है, उन चीज़ों का त्याग कर दिया जाए। तो कहा यह लोक आशंसा, आशंसा शब्द का मतलब भी इच्छा, कामना, डिज़ायर। तो श्रीमद् ठाणक सूत्र के 10वें ठाणे में ये 10 प्रकार की आशंसाएं, 10 प्रकार की कामनाएं, 10 प्रकार की इच्छाएं बताई। मीन्स ऐसी इच्छा जो तुम्हें मोक्ष से दूर ले जाए, उसका त्याग करना। मोक्ष का मतलब स्टेबिलिटी, मोक्ष का मतलब बंधन मुक्त अवस्था, जहाँ पर तुम किसी से बंधे नहीं हो, आत्म स्वरूप में विचर रहे हो। उस लेवल तक पहुँचने में जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, उनके त्याग का यहाँ उपदेश है। यह लोक आशंसा का त्याग करना मतलब इस लोक में मेरे तप का, मेरी साधना का यदि कोई फल हो तो मैं बड़ा सेठ बन जाऊं, या मैं इस एमएलए के इलेक्शन में खड़ा होने जा रहा हूं, मुझे टिकट मिल जाए, मैं जीत जाऊं। ये इच्छा कौन सी है? इस लोक की ना। अब मैं और मेरा, दो शब्द हैं, मैं और मेरा। मतलब मेरे को ऐसा मिल जाए या मेरे इन लोगों को ये चीज़ मिल जाए। नहीं मिली तो क्या होने वाला है? और शांति मिलने वाली। और यदि हो गया तो भी क्या मिलने वाला है? तो क्या मिलने वाला है? कहते हैं ना, जहा लाहो ताहा लोहो, लाहा लोहो पवढ़ई। लाभ होगा तो लोभ आएगा, और लाभ से लोभ मल्टीप्लाई होता ही चला जाएगा, इसका कोई अंत आने वाला नहीं। तो भगवान ने कहा इस लोक की आकांक्षा, इच्छा को, तमन्ना को त्यागना, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है परलोक आशंसा का त्याग करना। मेरे इन पाठ, पूजा, सेवा, स्वाध्याय का कोई फल आता है तो मैं अगले जन्म में कोई इंद्र बनूं, कोई त्रयस्त्रिंशक देव बनूं, कोई ऐसा बड़ा वैमानिक देव बनो, या आने वाले भव में कोई बहुत बड़ा सेठ सेनापति बनो। जैसे संभूति मुनि विभूतियों के चक्कर में पड़ गए थे, और उन्होंने उस सुनंदा पटरानी के पैरों पे जैसे ही 52 गौशीर्ष चंदन गिरा तो क्या निदान कर बैठे कि यदि मेरी साधना का फल हो तो मैं भी ऐसी चक्रवृत्ति की लग्जरी को भोगने वाला बनूं।
बन तो गए मगर परिणाम क्या मिला? नरक। तो कहा पर लोग की आशंसा, इच्छा, तमन्ना, डिजायर लेकर के कोई आत्म के उत्थान की चीज नहीं करनी। थर्ड पॉइंट है उभय लोग आशंसा। उभय, क्योंकि पुराने ज़माने में ना एक गांव में दो चार लाइनें गुरुदेव सुनाया करते हैं। कार संतान दी सेवा कि तीन फल मिल जाएंगे। यदि घर में गाय नहीं है तो बोले जी गाय आ जाएगी। यदि घर में बेटा नहीं है, बेटा आ जाएगा। शादी नहीं हुई है तो वो लाइन बोलते होते थे, कर संतान दी सेवा कि तीन फल मिल जाएंगे। कर संतान दी सेवा कि तीन फल, दूध पुत ते पति मेवा कि तीन फल। मगर ये डिजायर कौन सी है? ये कौन सी डिजायर है? यह इह लोक। और यदि ये भावना आती है कि मेरे को देव भाव मिलेगा धर्म करने से, तो वो भावना भी तुम्हें मोक्ष से दूर लेकर जाने वाली। उस इच्छा से यदि धर्म करे, और यदि दोनों को कि भाई ये लोग भी सुधर जाता है पर लोग भी सुधर जाता है, तुम धर्म करो। भगवान कहते हैं इस इच्छा से भी धर्म नहीं करना। चौथा पॉइंट है जीविताशंसा। जीवित आशंसा का मतलब जीने की इच्छा, कि मेरी जिंदगी बढ़े, ऐसी कामना करना। सपोज करो कि तुम्हारे दिन आज अच्छे आने लग पड़े, तुम सोचते हो मैंने तो सारी जिंदगी दुख देखे हैं, अब सुख आए हैं, मेरी उम्र बढ़े, मैं ठीक रहूं, मैं तंदुरुस्त रहूं। मरना तो उसी दिन है जब आयुष्य कर्म। मगर ऐसा सोचने से तुम अपने आप को अशांत करोगे, अपनी इच्छा को इतना ज़्यादा बढ़ा लोगे, और जब वो इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं देगी तो तुम कष्ट में आ जाओगे। इसलिए क्या कहा, जीने की आशंसा। वैसे तो ये संधारे के लिए भी आता है, संधारा लिया। संधारा लिया तो अभी तक तो कोई आ भी नहीं रहा था दर्शन करने, मगर जैसे ही संधारा शुरू हुआ 8-10 दिन बीते हैं, भीड़ की भीड़, बसों की बसें भर भर के आ रही है। वो लोग भी चेहरा दिखा करके मस्तक झुकाने आ रहे हैं जो स्थानक भी नहीं आते थे। अब मन क्या कहता है, आज फिर जीने की तमन्ना है। हाँ, अभी तो उम्र बढ़ जानी चाहिए भाई। अभी तो देखो कितना रिगार्ड मिल रहा है, कितने लोग मेरे को पूछने आ रहे हैं। तो ऐसी आशंसा नहीं करना। और मरण आशंसा, तो गाने की दूसरी लाइन ले लो, आज फिर मरने का इरादा है। मतलब कुछ संथारा ले लिया, कुछ ले लिया, कोई पूछने नहीं आया, या शरीर में इतनी ज़्यादा वेदना हो रही, मानसिक इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि दुख सहा नहीं जा रहा। व्यक्ति कहता है जल्दी प्राण मेरे निकल जाए। भगवान कहते हैं ऐसी भी इच्छा नहीं करना। और जीवित आशंसा मीन्स जीने की भावना, मरणाशंसा जिंदगी का कोई दुख ऐसा आ गया कि उसका सामना नहीं कर पा रहे, और तुम उस टाइम बोलते हो कि बस सुसाइड कर लूँ, जहर खा लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ। भगवान कहते हैं ऐसी भावना भी मन में आने, अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? कर्म तो साथ जाएंगे, आत्मा जाएगी, कारण तेज शरीर जाएगा साथ में, वो कार्मिक अकाउंट साथ में जाएगा। जब जाएगा तो अपना फल तो वहाँ जाकर के भी देगा। इसलिए कहा कि जो आज मिल रहा है वो तुम्हारी इनविटेशन से, तुम्हारे ऑर्डर से तुम्हारे टेबल पे आया है, तुम्हें ही खाना है, फेंकने से चलने वाला नहीं है। इसलिए भागने से नहीं, रणभूमि में आकर के साहसी योद्धा की तरह उन कर्म शत्रुओं का सामना किया जाए। तो भगवान ने कहा मरने की भी आशंसा नहीं करनी। काम आशंसा, काम जो शब्द है शास्त्र में दो शब्दों के लिए, अर्थों के लिए अक्सर प्रयोग में आता है। अर्थात हमारी 5 इंद्रियों में 2 इंद्रियां कामी है और 3 इंद्रियां भोगी है। आँखों से, कानों से,
आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं। तो ये दो इंद्रियां कामनी इंद्रियां, मीन्स मुझे ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया देखने को मिले, मेरे को ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया अच्छा अच्छा सुनने को मिले, ऐसी डिज़ायर भी कभी मन में आने नहीं देना। अब सर्वभोग की बात करें, भोगाशंसा मीन्स मुझे सूंघने को कुछ अच्छा मिले, खाने पीने को अच्छा अच्छा मिले। तपस्या की है तो आज ये आइटम होनी चाहिए, पारणा करना है तो कल ये आइटम मिलने चाहिए। सपोज नहीं मिली तो क्या हो जाओगे? दुखी हो जाओगे। स्पर्श इंद्रिय के अनुकूल विषय मेरे को मिलने चाहिए। ये सारे क्या है? भोग आशंसा। कैसी आशंसा? भोग आशंसा। प्रभु कहते हैं इनकी भी तमन्ना नहीं करना। अगला पॉइंट है लाभ आशंसा, पूजा आशंसा, सत्कार आशंसा। लाभ का मतलब, दिवाली आती है ना, लिखते हैं शुभ लाभ। कौन सा लाभ? अब लाभ का मतलब लबना, किसी चीज़ का मिल जाना, किसी चीज़ का प्रॉफिट हो जाना, किसी चीज़ की बरकत पड़ जाना, कुछ मिल जाना। वो धन का भी हो सकता है, कोई पद का भी हो सकता है, और कोई तुम्हारे घर में नई खुशी आई है उस चीज़ का भी हो सकता है। मगर भगवान कहते हैं ऐसी आशंसाएं तुम्हें मन में, इच्छाएं मन में नहीं आने दे। मीन्स यदि तप स्वाध्याय इत्यादि करने वाले हो तो तुम्हें क्या सोचना, योग बनेगा तो चीज़ आ जाएगी, मगर मुझे इन चीज़ों के लिए तड़पना नहीं है। अगला पॉइंट है पूजा आशंसा। पूजा का मतलब मेरे को लोग पूजें, हाँ मेरी मान्यता हो, लोग मेरी गुण गाएं कि तेरे जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं, तेरे जैसा तो कोई तपस्वी नहीं, तेरे जैसा तो बढ़िया बोलने वाला नहीं, तेरे जैसा तो घर को संभालने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि इन कामनाओं को यदि तुम बार बार चिंतन के धरातल पर उभारते रहोगे, उकेरते रहोगे, तो सपोज सामने वाले ने तुम्हें वैसा रिगार्ड नहीं दिया तो तुम अंदर से टूटने लग जाओगे। तो भगवान ने हर चीज़ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए कि तुम स्टेबल होकर के आगे चल सको, तो तुम्हें पूजा की कोई कामना नहीं करनी। अगर अगला लास्ट वाला जो पॉइंट है वह है सत्कार आशंसा, सत्कार मिलना। सत्कार का मतलब, सत्कार का मतलब सम्मान मिलना, कोई प्रशस्ति पत्र मिलना, कोई वस्त्रों से सम्मान देता है, कोई आभूषण ऑर्नामेंट्स तुम्हें गिफ्ट करता है, या तुम्हें कोई राजकीय अतिथि घोषित कर दिया जाता है। ऐसी मन में आकांक्षा, लालसा, इच्छा, डिजायर, क्रियोसिटी, इन चीज़ों को पाने की नहीं रखना। रखोगे अनस्टेबल हो जाओगे, इन्हें छोड़ दोगे तो स्टेबल रह पाओगे। तो भगवान का मार्ग सभी कामनाओं को त्यागने का मार्ग। गीता में चले तो गीता का एक शब्द है निष्काम कर्म योग। कौन सा कर्म योग? कि तुम कर्म करो मगर कर्म के फल की इच्छा, तो वहाँ पर हमें समझना है फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब क्या है कि तुमने यदि कुछ अच्छा किया और तुम्हें लग रहा है मुझे फल नहीं मिल रहा, तो तुम धैर्य रखो। क्या रखो? धैर्य रखो। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। इसलिए धैर्य रखना वो भी निष्काम कर्म योग। और यदि कुछ बुरा किया है, व्यक्ति कह सकता है ना, कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो, कर दो, गला काट दो किसी का, फल की इच्छा नहीं करो जो होगा। तो वहाँ पर समझने का अर्थ क्या है? फल की इच्छा नहीं रखो का मतलब ये नहीं है फल नहीं मिलेगा। वहाँ पर तो यह है कि यदि तुमने कुछ किया है, जहर खाया है, मरने की इच्छा भले तुम नहीं रख रहे, मगर जहर अपना काम करेगा। इसलिए कर्म सोच करके करो, मगर अच्छा कर्म करो, और अच्छा करने के बाद धैर्यशील बनो, वेट करना सीखो। अर्थात यदि धैर्य है तो तुम्हारी मेहनत सफल जरूर हो, और यदि मेहनत करने के बावजूद भी फल नहीं मिल रहा,
उसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहला, तुम्हारा कोई अंतराय कर्म उदय में है जिसके कारण उस चीज़ का योग नहीं बन रहा। सेकंड पॉइंट यह भी हो सकता है, सपोज तुम्हारे ऊपर 5 लाख का कर्जा है, तुमने आज 3 लाख कमाया, मगर 3 लाख वो 5 लाख वाला आ गया दरवाजे पे, भाई मेरा पैसा, 3 लाख भी चला गया। व्यक्ति सोचता है मैंने किया मगर मेरा किया कराया कहाँ चला गया। तो इट मीन्स वो गया नहीं है, वो सेटल हुआ है, वो बैलेंस्ड हुआ है। और यह सोच करके जब तक वो 5 लाख नहीं जाएगा और उसका ब्याज भी नहीं जाएगा, तब तक कार्मिक अकाउंट तुम्हारा बैलेंस्ड होने वाला नहीं है। इसलिए क्या सोचना, यदि मैं कुछ करता हूँ फिर भी उसका रिगार्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि स्कूल में होता है ना, तो स्कूल में कई टीचर्स ऐसी होती हैं जिनको इंक्रीमेंट मिल जाता है, कुछ ऐसी होते हैं जिनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता, और जिनकी तनख्वाह बढ़ रही है और दूसरे वाले कहती हैं हम मेहनत ज़्यादा करते हैं, वो मैडम तो आकर के सीधे चार पुट्ठे करती रहती है। हाँ, सर्दियों में सिलाइयाँ लेकर के बैठी रहती, फिर भी उनकी तनख्वाह बढ़ रही है। इट मीन्स उन्होंने पूरब का कोई किया हुआ था, आज मिल रहा है। और इन्होंने हो सकता है पिछले जन्म में सीधे पुट्ठे ज़्यादा किए होंगे, मेहनत कम की होगी, आज कर रही है मगर लग रहा है कि हमें वो मिल नहीं रहा। मगर कर्म कभी खाली नहीं जाता। यह सोच करके इस कर्म के मार्ग पर चलते जाना, इसका नाम है सर्व काम विरक्तता, निष्काम कर्म योग। तो इन्हीं मंगलमय शुभ भावनाओं के साथ 2 पंक्तियां गुनगुनाएंगे। मिल गया संतोष का अमृत तो सब मिल जाएगा, मिल गया संतोष का अमृत तो सब मिल, लोभ का सारा जहर मानो उतर सा जाएगा, लोभ का सारा जहर मानो उतर सा, ये मेरा हो जाए वो मेरा ही बन कर के रहे, ये मेरा हो जाए वो मेरा ही बन कर, हर समय चिंताओं का बोझा ये मन ढोता रहे, हर समय चिंताओं का बोझा ये मन ढो, खाली आया था जहाँ में और खाली जाएगा, खाली आया था जहाँ में और खाली, मिल गया संतोष का अमृत तो सब मिल जाएगा, मिल गया संतोष का अमृत तो सब मिल। तो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ इस वर्ष को अलविदा तो कहना ही है, क्योंकि या वच्चै रैणी नासा परिनियट्टै धम्मं च गुणमानस सफला जंती रायण। जो दिन रात बीत जाते हैं वो लाख कोशिश करने पे भी वापस नहीं, मगर जो इन घड़ियों में धर्म करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनके वो दिन रात सफल हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी ये सफल हो, और कल का जो आने वाला दिन है पूज्य गुरुदेव की पावन पुण्य स्मृति है। और सभी को ये ध्यान रखना है कि यदि सपोज फंक्शंस, जगह कभी कम है स्थानक में इसलिए बड़ी जगह पे होता है, मगर पैलेस का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई पार्टी है, वहाँ पर हम बस एक दूसरे के रिश्तेदार बन कर के जाने वाले हैं। वहाँ पर भी अपना यत्न, अपना विवेक, कोई संगठे की ज़्यादा गुंजाइश रहती है तो एटलीस्ट मोमबत्ती लगा करके संवर तो ज़रूर करेंगे।
जैसे आप लोग मैसेज डालते हैं ना कि कोई शगुन ना लिख करके आए, हाँ, तो वहाँ पर हमारा आप सबसे क्या मैसेज है, आना है, सबको ही आना है, जिन जिन की भावना श्रद्धा जुड़ी है कि गुरुदेव के श्रीमुख से नववर्ष का पाठ भी सुनना है, तो ये कोशिश रखें कि अपने साथ अपनी मुखपत्री, अपना मुखपत्ती ज़रूर लेकर के आए, विधि पूर्वक बैठ सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो संवल लेकर समायक लेकर के ज़रूर बैठे। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अब हमारे परम आदरणीय धर्म प्रभावक श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहब कुछ मंगलमय संदेश